जय श्री राम जी, जय श्री राम। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटे तट कठिन कुअंक बहाल के। राम नाम की मणि की में ऐसी शक्ति है, हमारे लीलाट की रेखा ही बदल देती है, ऐसे तुलसीदास जी लिखते हैं। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक बहाल के। ललाट की रेखा को बदल देती है। जो हमारी खोटी रेखा होती है, हमारे कुकर्मों में जो वस्तु नहीं लिखी हुई होती है वह लिखी जाती है, और जो हमारे पाप कर्मों का नाश करके विषय से जो पाप पैदा होते हैं उनको मिटा करके और लीलाट की रेखा को भी बदल देते हैं, ऐसी उपमा करते हैं तुलसीदास जी। और तुलसीदास जी बड़ी नम्रता से, कितने नरम स्वभाव के हैं, जो बार बार रामायण लिखते हैं। और रामायण में कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, मैं सिर निभाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल गाथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों में मैं सिर निभाकर सम्मत 1631 को कथा आरंभ करता हूँ। चैत मास नवमी महान पुरुष रामचंद्र जी अयोध्या में प्रकट हुए थे। मानचरित मानस ही एक नामा। रामचरित मानस मुनि भावन और शुभ सुहावन है। इस कथा के बुद्धि से विचार करके चार सुंदर अत्यंत संवाद है। बसुंडी, गुरु, शिव पार्वती, यज्ञ बलव, भरद्राज, ये पवित्र 4 घाट सरोवर है। 7 कांड ही इस मान सरोवर की समुद्र सीढ़ियाँ है। 7 कांड पैड़ी विषय सुनने योग्य है। रामचंद्र जी की मर्यादा पुरुषोत्तम है। संसार में मर्यादा का उपदेश रामचंद्र जी से मिलता है। रामचंद्र जी से मर्यादा पुरुषोत्तम माने जाते हैं। बाल लीला में रामचंद्र जी ने मर्यादा कैसे रखी, और जवान होने पर माता पिता के साथ में मर्यादा कैसे रखी, गुरुजनों के साथ में मर्यादा कैसे रखी, और प्रजा के साथ में कैसे मर्यादा रखी, भक्तों के साथ में कैसे मर्यादा, ऋषि मुनियों के साथ में कैसी मर्यादा। जो आदिकाल से ऋषि मुनियों का जो अनुबंध थे, जो ऋषि मुनियों के, उनसे बढ़ चढ़ करके मर्यादा रखी, और मर्यादा भी रखी। पर जो त्याग कितना बड़ा, एक बड़ा त्याग था, हमें दिखाया है। जो रामचंद्र जी को वनवास और भरत को राज्य दिया, और भरत जब ननियाल थे और ननियाल से आए तो भरत को मालूम हुआ, अरे ये बड़ा जुर्म हुआ, मैं राज नहीं करता, मेरे बड़ा भैया राम राज्य करेगा। कहने का अर्थ वो वापस राज का सिंहासन देने के लिए भरत गए, और भरत को रामचंद्र जी कहते हैं, राज्य आपको ही करना है, क्योंकि 14 वर्ष का वनवास है। मैं पिता की आज्ञा का पालन करूंगा। और मर्यादा पुरुषोत्तम, संसार को मर्यादा हम सिखाएंगे, और संसार की प्रजा को सुखी करेंगे, राम राज्य करेंगे। तो भरत ने कहा, मैं राज्य नहीं रखता। तो एक राज की एक गेंद बना करके एक भाई उसके पास फेंकता है, दूसरा बड़ा भाई राम भरत के तरफ फेंकता है। आज एक पैसे टक्के के खातिर प्राण त्याग देते हैं, क्या क्या करने के लिए तैयार नहीं होते। जो राम ने मर्यादा बताई कि जो त्याग है उसमें ही बड़ा महत्व है, और त्याग होने के कारण ही उनको वापस राज्य राम को मिला। और मर्यादा पुरुषोत्तम ने अनेक राज्यों में, अपने पड़ोसी राज्य थे उनमें भी राम राज्य किया। राम राज्य की गाथा एक अनोखी गाथा सुनाएंगे आगे अगले सूत्र में, और इसी सूत्र को यहीं विराम देते हैं। राम राज्य किसे कहते हैं, ऐसे चर्चा तो हम करते हैं, चर्चा सुनते हैं, राम राज्य है, टीका टिप्पणी करते हैं, परंतु राम राज्य की
मूल गाथा क्या है, इनको सुनने के लिए हमें समझना चाहिए राम राज्य किसको कहते हैं। ऐसे ही कि राम राज्य है, राम राज्य है, सुनते हैं, बोलते हैं इधर उधर से, परंतु मूल जो राम राज्य की परंपरा है वो क्या है, वो अगले सूत्र में सुनाएंगे। बोलो जय श्री राम जी, जय श्री राम।